ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं और मानने को भी तैयार नहीं होते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो कितना पैसा कमाते हैं, पर ये ज़रूरी होता है कि वो कितना अपने पास रख पाते हैं। ये आप भी जानते हो कि अगर आपने जब से पैसा कमाना चालू किया है, वो सारे पैसे आप टोटल करोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि आपने इतने सारे पैसे कमा लिए। उसके साथ साथ ही आपको ये जान के भी दुख होगा कि उसमें से आप आज अपने लिए कुछ अपने पास रख नहीं पाए और उस पैसे को आप अपने लिए काम पे नहीं लगा पाए हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भाविक वाघेला, आपका वेल्थ लर्नर्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कमाए हुए पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कैसे रख सकते हो और उसको अपने लिए काम पे कैसे लगा सकते हो। और वो सीक्रेट के बारे में भी बताऊंगा कि जो अमीर लोग ने वो क्या किया है जो उन्हें बहुत ही और अमीर बना देता है और बाकी सब गरीब और मिडिल क्लास रहते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमीर बनने की शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाती है और वो शिक्षा आपको अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से मिलती है। जो लोग मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं वो उसको इतना नहीं पता होता है जो अपने बेटों को और अपने बच्चों को इतना बता पाए। बट जो अमीर होते हैं वो उसको जितना पता है उससे ज्यादा अपने बच्चों को वो सीक्रेट के बारे में बता देते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट के बारे में ही बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, थोड़े से भी पैसे कमाने हैं या कुछ भी अमीर बनना है, तो आपको सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी का मतलब जानना चाहिए। मतलब कि संपत्ति और दायित्व के बीच का डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो, बाद में आपकी जेब में और पैसे बना के डाले, उसको एसेट कहते हैं। और जो चीज आपने खरीदी है वो बाद में आपके जेब से पैसे निकालता रहे हर बार, उस चीज को लायबिलिटी कहते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको कार लेने की इच्छा है तो आपने एक कार ली है, तो ये कार आपका हर महीने पेट्रोल, डीजल और मेंटेनेंस के रूप में आपसे हर महीने जेब से पैसे निकालती रहेगी। तो ये आपको पैसे कमा के नहीं दे रहे, बल्कि उल्टा आपसे पैसे हर महीने लेते रहते हैं। तो ये लायबिलिटी है। और उसी की जगह पे अगर आपने कुछ उसी कार के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, उसको भाड़े पे दिया होता, या फिर शेयर मार्केट में पैसे निवेश किए, या फिर आपने बॉन्ड खरीदा, एफडी करवाया, तो उसका इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ा रहा है टाइम टू टाइम और आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो ये आपका एसेट कहलाएगा जो आपको आपकी जेब में पैसे डाल रहा है। यही ये सिंपल सा डिफरेंस होता है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अगर आपको आपकी लाइफ में अमीर बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट इकट्ठा करना है। बस यही एक तरीका है जो अमीर लोगों को और अमीर बनाता है और बाकी सब गरीब और मिडिल क्लास रह जाते हैं। देखिए, जो सच में अमीर होते हैं वो पहले अपने लिए एसेट खरीदते हैं। बाकी सब लोग जैसे मिडिल क्लास लोग और वो सब लोग सबसे पहले लायबिलिटी खरीदते हैं। फ्रिज, टीवी, कार, ज्वेलरी, महंगे कपड़े, ये सब खरीद कर दिखावे के अमीर बन जाते हैं। उसको दिखावे में मजा आता है, बट रियलिटी में जो सचमुच जो अमीर होते हैं वो पहले दिखावा नहीं करते, अपने लिए पहले एसेट खरीदते हैं जो उसका बहुत ज्यादा इनकम, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे ला के दे। बाद में उस पैसों का यूज करके वो लोग कार, ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, वो सब लायबिलिटी बाद में खरीदते हैं, पहले एसेट खरीदते हैं। तो चलिए इसको बहुत ही आसानी से समझने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब कि उसमें आपका इनकम और एक्सपेंस आता है। मतलब कि आप कितना कमाते हो और कितना खर्च करते हो, उसका हिसाब इनकम स्टेटमेंट में होता है। और फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब आपकी संपत्ति और दायित्व का बैलेंस, मतलब कि एसेट और लायबिलिटी। तो आपके पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है, उसका सारा हिसाब किताब यहाँ पे बैलेंस शीट में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सबसे ज्यादा एसेट है तो क्या होता है, और अगर आपके पास सबसे ज्यादा लायबिलिटी है तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले एसेट का देखते हैं। अगर आपके पास अगर एसेट है तो देखिए उसका कैश फ्लो होता है। एसेट से आपकी इनकम आती है, एसेट आपके पॉकेट में पैसा डालता है हर बार। और ये देखिए अभी लायबिलिटी का कैश फ्लो ऐसा होता है। देखिए, लायबिलिटी हमेशा आपकी जेब से पैसे निकालता है एक्सपेंस के रूप में, खर्चे के रूप में। तो चलिए अब मैं आपको गरीब आदमी का इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि भाई उसका इनकम स्टेटमेंट कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो गरीब आदमी होता है उसका इनकम स्टेटमेंट ऐसा होता है। मतलब कि वो जॉब या मजदूरी करके जो सैलरी पैसा कमाता है वो सीधा पूरा खर्च हो जाता है टैक्स के रूप में, खाना, उसके मकान या घर का रेंट के रूप में, कपड़े खरीदना, ये सब बेसिक जरूरत में ही
उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो उसका जो बैलेंस शीट होता है उसका एसेट कॉलम और लायबिलिटी कॉलम खाली ही रहता है, क्योंकि उसके पास कुछ पैसे नहीं बचते तो वो कुछ खरीद ही नहीं पाता है। चलिए अब देखते हैं मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसका पैटर्न कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए वो भी जॉब करके या मजदूरी करके सैलरी के रूप में ही पैसा कमाता है। उसके बाद उसके पास बेसिक जो पैसा होता है उससे ज्यादा ही होता है। उसके बाद वो अपनी सैलरी से सबसे पहले लायबिलिटी खरीदता है, टीवी, फ्रिज, कार, ये सब खरीदता है और उसका खर्चा उसको महंगा पड़ता है। बेसिक जरूरत के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं मिडिल क्लास लोग। अब चलिए देखते हैं जो वेल्दी पर्सन होता है, मतलब जो अमीर आदमी होता है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होता है, उसका इनकम स्टेटमेंट कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसकी इनकम सिर्फ एक तरीके से जॉब करके ही नहीं आती है, उसकी इनकम अलग अलग तरीकों से आती है, क्योंकि उसने एसेट बहुत ज्यादा खरीदे होते, जैसे कि रियल स्टेट, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में एफडी करवाई होती, प्रॉपर्टी होता है, कोई साइड बिजनेस होता है, उसी से उसका इनकम आता है। उसके बाद वो लायबिलिटी खरीदता है, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, ये सब, और उसी से उसका इनकम स्टेटमेंट में उसकी इनकम ज्यादा हो जाती है, एक्सपेंस कम हो जाते हैं। तो हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो इनकम स्टेटमेंट होता है ऐसा रहे कि सबसे पहले हम अपने लिए एसेट खरीदें, अपना एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करें। तो अभी आपका सवाल ये होगा कि भाई जो लोग कर्ज में फंस गए हैं, जो लोग का इतना पैसा नहीं बचता है, और आप ये भी बोलोगे कि भाई अमीर लोगों तो और अमीर हो जाते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। जो शुरुआत करना चाहता है, जो जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, उसको कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर वो जीरो से शुरुआत करना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक आदत अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, अपने अंदर उसको आदत डालनी पड़ेगी। वो क्या है? पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब कि अपने आप को सबसे पहले पे करो, अपने आप को पैसे दो सबसे पहले। मतलब कि जब भी आप कुछ भी इनकम कमाते हो, कुछ भी सैलरी आई या मजदूरी करके या अपना बिजनेस से जो भी पैसा आया, तो सबसे पहले उसका 10% पैसा साइड करके अपने आप को सबसे पहले दो। तो देखिए उससे क्या होगा, उसके लिए भी देखिए हम इसी कैश फ्लो पैटर्न से ही हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनकम स्टेटमेंट। मान लीजिए आप जॉब करके सैलरी के रूम से पैसा लाते हो, सैलरी आपका इनकम है, तो सबसे पहले उसका 10% पैसा आपने सेव कर लिया। तो वो पैसा सेव कर लिया तो वो एसेट कॉलम में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसी पैसे को आप बाद में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपसे इनकम स्टेटमेंट में आपका एसेट बढ़ता जाएगा। और उसके बाद जितना पैसा बचा उसके बाद आपने खाने में, रेंट देने में, उसमें पैसा दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आदत से आप एसेट कॉलम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जो आदमी अपने आप को सबसे पहले पे नहीं करता है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो जॉब करेगा, सैलरी से अपने आप को नहीं देगा। अगर हम सोचेंगे कि बाद में हमारे पास जो पैसा महीने के आखिर में पैसा बचेगा तब जाके हम निवेश करेंगे, तो वो कभी होता ही नहीं है। अगर आप मान लीजिए 10,000 कमाते हो तो आप अगर खुद को पहले पे नहीं करोगे तो 10,000 महीने के आखिर में कुछ नहीं बचेगा। अगर आप 10,000 रुपए कमाए हो तो आप ऐसा मान लीजिए कि 9,000 ही कमाए, अपना 10% हिस्सा अपने एसेट कॉलम में डाल दीजिए। जब तक ये आप नहीं करोगे अपनी लाइफ में तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी आपका पैसे को लेके आपके सारे प्रॉब्लम दूर करने हैं तो आपको सबसे पहले यही एक आदत डालनी पड़ेगी कि सबसे पहले जब भी आपके पास कुछ भी पैसा आए तो सबसे पहले खुद को पहले दीजिए सैलरी का 10% और उस पैसे को निवेश कीजिए। उसको कहीं किसी चीज की किस्त या लोन देने में मत यूज कीजिए, उसको एसेट कॉलम में डालिए, सेव कीजिए सबसे पहले और उसको निवेश कीजिए। बस यही एक आदत और यही एक सीक्रेट है जो अमीर लोग करते हैं और वो अपने एसेट कॉलम बनाते जाते हैं। बाद में इतना बड़ा एसेट कॉलम बन जाता है कि उसको जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप इतने सारे पैसे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी काम का लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये सारी बातें रिच डैड पुअर डैड बुक से बताई है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक बार रिच डैड पुअर डैड बुक को खरीदिए और उसको पढ़िए। आप खुद ही पढ़िए, बल्कि अपने बच्चों को भी उस बुक के बारे में बताइए और उसको भी समझाइए, खुद समझिए और उसको भी साथ में समझाइए। तो ये बुक आपको बहुत ही काम आएगी। बेसिक लेवल की बुक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से आप खरीद लीजिएगा खरीदना चाहो तो। और बाकी ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूंगा इस चैनल पे, तो आप मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।